हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली हम कैसे बनाएं। देव दीपावली पे हमें कम से कम कितने दीपक जलाने चाहिए, कहां कहां दीपदान करके आने चाहिए। मुख्य रूप से कम हमें 5 दीपक तो जरूर जलाने चाहिए और वो 5 दीपक हमें कहाँ कहाँ जलाने चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। फ्रेंड्स, देव दीपावली का पर्व 15 नवंबर को है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये शुभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने एक राक्षस के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी और देवताओं ने इस खुशी में जो है ना बैकुंड में दीपक जलाकर खुशी मनाई थी। इसीलिए इस पर्व को देव दीपावली कहा जाता है। दीपावली के ठीक 15 दिन बाद ये मनाई जाती है। इस दिन सबसे ज्यादा रौनक भगवान शिव की नगरी काशी में होती है। इसके अलावा हरिद्वार में होती है और धूमधाम से जो है ना देव दीपावली मनाई जाती है। तो जैसे हम लक्ष्मी पूजा वाले दिन दीपावली मनाते हैं वैसे तो नहीं, लेकिन छोटे से पैमाने पे दीपावली जरूर मना सकते हैं। तो घर में कम से कम 11 दीपक तो हमें ज़रूर जलाने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेंगे 11 दीपक और 11 दीपक पहले हमको पूजने होते। तो हम उसके लिए सबसे पहले साफ और शुद्ध एक प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट पे हमें बनाना है या तो स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल। तो मैं रोली से बनाऊंगी अष्टदल कमल। आप चाहे तो चंदन से भी बना सकते हैं या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ और देखिए सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये हम जो है ना ये दीप दान कर रहे हैं, ये दीप नहीं जला रहे, तो इसको इसीलिए पूजना जरूरी होता है। तो पूजा किस तरीके से जाता है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखिए अष्टदल कमल बना लेंगे रोली से। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है पूरा। इसके बाद हम इसको पूज लेंगे। तो हल्दी और रोली या फिर हल्दी और अक्षत से हम इसको पूज लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दीप दान कर रहे हैं हम, ठीक है, इनको हम जला नहीं रहे हैं। घर में एक जलाना होता है नॉर्मल और ये दीप दान करना होता है दीप दान करना। ये हम कभी कभी करते हैं, डेली नहीं करते। तो इनको हमें पूजना चाहिए पहले, तभी हमारा ये है ना दान लगता है। तो यहाँ पे हम दीपक सभी रख लेंगे अष्टदल कमल के ऊपर। तो जितने भी आप दीपक लगा रहे हैं 5, 11, 21, 51, 108, देखिए जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप दीपक लगा सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो जितने चाहे दीपक लगा सकते हैं इस दिन आप। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 या फिर 11 दीपक तो हमको ज़रूर लगाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सभी दीपक में ना तिल का तेल डाल लिया है और तिल के तेल की जगह पे आप चाहें तो इस दिन सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल का तेल ना बहुत ज़्यादा सही रहता है, शुभ रहता है कार्तिक के महीने में। तो आप तिल का तेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर आप देसी घी के भी दीपक जला सकते हैं, वरना तिल का तेल तो है ही। तो इसके अलावा देखिए हमको फिर दीपक जलाने के बाद सभी दीपक को भोग लगाना है खीलों का। तो देव दीपावली वाले दिन भी हम खीलों का ही भोग लगाते हैं। खील ही सारे दियों में खील डालते हैं। तो हम 1-1 या 2-2 खील डाल देंगे सभी दियों में। ये खील जो है ना झूठी नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी कहीं चढ़ी हुई हो या भोग प्रसाद वाली पड़ी हुई हो, उसमें से नहीं होनी चाहिए। साफ शुद्ध होनी चाहिए, जो आपके अलग से रखी हुई हो उसी खीलों में से लेना है और चढ़ाना है। अब हम सभी दीपक को ना हल्दी और रोली का तिलक कर लेंगे। तो हल्दी और रोली से इनको टीकना है, सभी दीपकों को टीकना है। तो इसी को कहते हैं पूजना, ठीक है। इसको टीकने के बाद हमें एक जल का लोटा लेना है। तो देखिए हल्दी से और रोली से मैंने टीक लिया है इसको, सभी पे मैंने टीके कर दिए हैं हल्दी रोली के। तो यहाँ पे मैं हल्दी रोली का भी कर रही हूँ, हल्दी का तो मैंने कर दिया है, मैं रोली का भी कर रही हूँ टीका। चाहे तो आप एक ही चीज़ का कर सकते हैं, हल्दी या रोली का एक ही चीज़ में, इनमें से कोई भी एक चीज़ का कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों चीज़ों का ही करना हो टीका। तो यहाँ पे मैं टीकने के बाद इसके बाद हम जो है ना हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। मैं सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे इस तरीके से और 2 बार इस तरीके से चारों ओर दिए के बारेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए, दीवों का पूजन हो गया। ये दिए हमने पूज लिए हैं। अब चाहे तो आप पहले इन दियों से घर में अपने मंदिर में आरती कर सकते हैं या फिर आप जो है ना दियों को मंदिर में पहले रखें, पूजन करें अपने भगवान का। जैसे भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद उसके बाद इस दीपक को अपने घर के जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। कहाँ कहाँ रखने हैं देखिए मैं बताती हूँ। मुख्य रूप से 5 दीपक आपको सबसे पहले कहाँ रखने हैं। तो सबसे पहला दीपक जो हमको रखना है ना वो भगवान शिव के आगे रखना है, भगवान विष्णु के आगे रखना है। तो पहला दीपक तो हमें अपने घर के मंदिर में रखना है, ठीक है। दूसरा दीपक हमको तुलसी के आगे रखना है। तीसरा दीपक हमको अपनी छत पे रखना है और 2 दीपक कम से कम हमको अपने घर के मुख्य द्वार पे रखना। तो देखिए 5 दीपक तो मैंने आपको बता दिए। पहला दीपक अपने घर के मंदिर में, दूसरा भगवान शिव के पास, ठीक है, और
तीसरा हमको अपने जो है ना तुलसी के पास रखना है, और 2 दीपक हमको अपने मुख्य द्वार पे दोनों साइड रखने हैं, दोनों ही चौखटों पे हमें एक एक जो है ना दीपक रखना है। तो 5 दीपक ये हो गए। और आप एक दीपक बरगद के पेड़ के पास लगा सकते हैं, एक पीपल के पेड़ के पास लगा सकते हैं, और एक अपने घर के कोई पास में मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, अगर 2 मंदिर हैं घर के पास, 3 मंदिर हैं घर के पास, तो सभी मंदिर में आप एक एक दीपक लगा सकते हैं, लगा के आ सकते हैं। शिव मंदिर में लगा सकते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर में लगा सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो सभी मंदिर में आप एक एक दीपक लगा के आ सकते हैं। और जितने भी जो है ना दिव्य वृक्ष होते हैं, जितने भी देव वृक्ष होते हैं, पूज्य वृक्ष होते हैं, उन सभी जो भी हमारे घर के पास देव वृक्ष हो, हम वहाँ पे इस दीपक को लगा के आ सकते हैं। फ्रेंड्स, देव दीपावली वाले दिन दीपदान करने से हमें जो है ना महापुण्य की प्राप्ति होती है, तो हमें इस दिन ये दीपदान जरूर करने चाहिए, और छोटी सी पूजा भी करनी चाहिए भगवान विष्णु की और भगवान शिव की, दोनों की एक साथ में हमें पूजा करनी चाहिए। उसके बाद घर में दीपक जलाने चाहिए। ये दीपक चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जला सकते हैं, या फिर शाम को आराम से आप इन दीपक को दान कर सकते हैं। ये दीपक आपको अंधेरे में दान करने, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, या शाम को जब अंधेरा हो जाए उसके बाद दान करने। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।